नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोच के चैप्टर 4 का, जिसका नाम है सुक्रातीस। इसके लेखक हैं रोदा पावर। भैया यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है और ये मेरा प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए इस वीडियो में पढ़ाया गया पूरा का पूरा टॉपिक एकदम धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले मैं इस पे बात करूं तो ये आपके जो चैप्टर का नाम है तो इसको कई बार अध्यापक सुक्रातीस पढ़ाते हैं, कई बार सुकातीस पढ़ाते हैं और हिंदी में तो इसे सुकरात कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो आप चाहे सुकातीस कहें या फिर सुक्रातीस कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं कि सुक्रातीस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर। लगभग 400 ईयर्स, 400 वर्ष बिफोर, पहले, लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह, वाज बर्न, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहते थे। आसान है कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, एक बालक के रूप में, अर्थात वहाँ जब छोटे थे तो ही वाज अगली, अगली मतलब कुरूप, तो वह कुरूप थे। अंडरसाइज्ड, ठिगने थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज, और उनकी आँखें बाहर को निकली हुई थी। ठीक है, उभरी हुई आँखें थी। हिज फादर, उनके पिता, वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज, इसलिए वह हमेशा रेदर सैबली ड्रेस्ड, मैले कपड़े पहने रखते थे, इसलिए वो हमेशा मैले कपड़े पहने रखते थे। ठीक है, फिर से एक बार आराम से मैं रिवीजन करूँगा तो आप भी मेरे साथ, आप मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो आपके मन में हिंदी चलनी चाहिए एक बार। ठीक है, तो सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बर्न। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली, एक बालक के रूप में, अर्थात वहाँ जब छोटे थे तो वह कुरूप थे, ठिगने थे, और उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा मैले कपड़े पहने रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की ही तरह ही वेंट टू स्कूल, वह भी विद्यालय गए। वेयर, जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय थे, वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्न, उन्होंने यहाँ भी सीखा, क्या सीखा? सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान सीखा। एंड मैथमेटिक्स, अर्थात उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और तारों के बारे में भी कुछ अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल का, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना आजकल के बच्चे करते हैं। लेकिन इतिहास और भूगोल का उतना अध्ययन नहीं किया जितना आजकल के बच्चे करते हैं। दिस स्ट्रेंज, यहाँ विचित्र, लिटिल छोटा, क्रीचर प्राणी, यहाँ छोटा विचित्र प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक, एक छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, और साधारण चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ठीक है, ही वॉच्ड, वह देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, हमेशा, वह हमेशा अपने साथियों को देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप, और बहुत कम ही चीज़ें, फ्यू थिंग्स टू स्केप, स्केप मतलब बच कर जाना, और बहुत कम ही चीज़ें बचकर जाती थी हीज नोटिस, उसके ध्यान से, मतलब बहुत कम ही चीज़ें उनके ध्यान से बच पाती थी, बाकी वो सारी चीज़ें दूसरों की देख करके ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, तो फिर से एक बार कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की ही तरह वहाँ भी विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ
विज्ञान और गणित भी सीखा एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स और तारों के बारे में भी कुछ अध्ययन किया, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज लिट चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन इतिहास और भूगोल का उतना अध्ययन नहीं किया जितना आजकल के बच्चे करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद अ शॉर्ट नेक, या छोटा विचित्र प्राणी जिसकी शॉर्ट नेक यानी छोटी गर्दन थी एंड प्लेन फेस और साधारण चेहरा था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को हमेशा ध्यान से देखता था एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसके ध्यान से यानी उनकी नज़रों से बहुत कम ही चीज़ें बच पाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुक्रातीस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था और फाइन फर्नीचर, और अच्छे फर्नीचर भी नहीं थे। सुकरात के पास बड़ा घर और अच्छे फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट, देखिए आगे क्या कहता है कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, और ऐसा लगता नहीं था कि सीम टू वांट मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उसे चाहिए। इधर वेल्थ, ना तो धन, और ब्यूटीफुल पोसेसन मतलब वस्तुएं, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ही डिड नॉट सीम, और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था टू वांट कि उन्हें ये चाहिए। क्या चाहिए? इधर वेल्थ, धन, और ब्यूटीफुल पोजीशन या सुंदर वस्तुएं, और उन्हें यहाँ अर्थात उन्हें धन और सुंदर वस्तुएं चाहिए भी नहीं थी। फिर से आराम से कि सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास बड़ा घर और अच्छे फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और उन्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि उन्हें धन या सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू किया, वेरी लिटिल बहुत कम, अ बॉडीली कम्फर्ट एंड प्लेजर, बॉडीली कम्फर्ट शारीरिक आराम एंड प्लेजर और सुख के बारे में ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, उन्होंने बहुत कम सोचा। अर्थात जैसे जैसे वो बड़े हुए तो शारीरिक कंफर्ट और आराम के बारे में उन्होंने बहुत कम सोचा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, उन्होंने अपना पूरा ध्यान जिस पर लगाया वाज नोबल, नोबल मतलब नीतिवान चीज़ें थी, ऑनरेबल सम्माननीय थी, एंड जस्ट और न्यायिक थी। अर्थात उन्होंने जो अपना पूरा ध्यान लगाया वो नीतिवान, ऑनरेबल सम्माननीय, एंड जस्ट और न्यायिक चीज़ों पर पूरा ध्यान लगाया। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। सुकरात डिड नॉट हैव बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास बड़ा घर और अच्छे फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें धन अथवा सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता है, या फिर उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें धन या सुंदर वस्तुएं चाहिए। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े हुए, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने शारीरिक सुख और आराम के बारे में बहुत कम सोचा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल नीतिवान, सम्माननीय और न्यायिक चीज़ों पर लगाया। Socrates went round the town on foot and talked to people. Socrates went round, सुकरात जाते थे the town कस्बों में on foot पैदल and talked to the people और लोगों से बात करते थे। सुकरात पैदल कस्बों में जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। The Athenians अर्थात एथेंस के निवासी began to look for his familiar figure in the street, यानी उनसे परिचित हो गए थे। familiar मतलब परिचित होता है। तो एथेंस के जो नागरिक थे वो उनसे परिचित हो गए थे। एंड टू से, और कहते थे टू डियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से क्या कहते थे? यस, हाँ, दैट सोक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है। कम अलोंग, आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करो। ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही wandered along the roads and stood in the market places, देखिए he wandered along the roads, वो सड़कों पर टहला करते थे, and stood और खड़े हो जाते थे in the market places अर्थात दुकानों पर, वो सड़कों पर घूमा करते थे और दुकानों पर खड़े हो जाते थे। talking to anyone, किसी से भी बात करने लगते थे, who cared to greet him, जो भी उनका अभिवादन करता था। greet मतलब अभिवादन करना, तो जो व्यक्ति भी उनका अभिवादन करता था वो उससे बात करने लगते थे। हिज लिसनर्स,
उनके श्रोता वर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, कई बार कन्फ्यूज हो जाते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्ड, जब अर्ग मतलब होता है वाद विवाद करना, तो जब वे अर्ग यानी वाद विवाद करते थे विथ हिम उनसे, और अथवा आंसर्ड हिज क्वेश्चन, अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। यानी उनके श्रोता जब उनसे वाद विवाद करते थे या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे तो वो क्या होते थे, अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। सुक्रातीस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने बताया हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखना होगा, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना। यानी सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना होगा, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीज़न मतलब बुद्धि, विवेक, तो जिससे कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या अपने विवेक का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी, मतलब पावर यानी सामर्थ्य, टू सी देखने का सामर्थ्य, जिससे वह यह देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके व्हाट वाज राइट की क्या सही है, जस्ट क्या न्यायिक है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। एंड सो और इस एंड सो सेप, और इस प्रकार सेप हिज ओन कंडक्ट, वह अपने चरित्र को क्या करे, ढाल ले। सेप मतलब ढालना, आकार देना, और इस प्रकार वो अपने चरित्र को ढाले। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सबको बताया, बोथ हिज पपिल्स, अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अनुयायियों को, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन, जब प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने मन को इतना शिक्षित कर ले, टू सी कि वह देख सके, व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, एंड नोबल और क्या नीतिवान है, अर्थात क्या सही है और क्या नीतिवान है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, ही बिलीव्ड वह विश्वास करते थे, दैट की क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने से, एंड डिस्कशन और चर्चा करने से, वुड हेल्प देम, इससे उन्हें मदद मिलेगी, डू दिस यह करने में, एंड सो इसलिए, ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसलिए वह सदैव यानी हमेशा खुली गलियों में लोगों से बातें करते रहते थे। फिर से कि ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, उन्हें विश्वास था कि प्रश्न पूछने से और चर्चा करने से उन्हें ऐसा करने में सहायता प्राप्त होगी। सो ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह सदैव अर्थात हमेशा लोगों से खुली गलियों में बात करते रहते थे। तो एक बार फिर से कि सुक्रातीस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू द पीपल, सुकरात पैदल कस्बों में जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेंसियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, एथेंस के निवासी उनसे परिचित हो गए थे और अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट सुक्रातीस, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, हाँ वह सुकरात है, आओ और उनसे बात करो। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज अ टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, वह सड़कों पर यानी गलियों में घूमा करते थे और दुकानों पर खड़े हो जाया करते थे। टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, किसी से भी बात करने लगते थे जो उन्हें अभिवादन करता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उनके श्रोता जब उनसे बात विवाद करते थे या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, यानी श्रोता कंफ्यूज हो जाते थे। सुक्रातीस told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना होगा, शो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, जिससे वह अपनी बुद्धि या फिर अपने विवेक का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी, उसे यह क्षमता विकसित कर ले कि वह देख सके व्हाट वाज राइट की क्या सही है, जस्ट न्यायिक है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, एंड सो सेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार वह अपने चरित्र को ढाले। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सबको बताया, बोथ हिज पपिल एंड अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों को भी और अपने
फॉलोअर्स को भी, यानी अनुयायियों को भी, दैट दिस कुड ओनली हैपन, या तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी, देखिए एवरी सिटीजन, जब प्रत्येक नागरिक एजुकेट हिज ओन माइंड, अपने मन को इतना शिक्षित कर ले, टू सी, कि वहाँ देख सके वाट वाज राइट, की क्या सही है, एंड नॉबेल, और क्या नीतिवान है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, वह मानते थे कि प्रश्न पूछकर और चर्चा करके, वुड हेल्प देम, उन्हें ऐसा करने में सहायता मिलेगी, डू दिस, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसलिए वह हमेशा लोगों से खुली गलियों में बातें किया करते थे। When Socrates was an old man, जब सुकरात वृद्ध हुए अर्थात बूढ़े हुए। अच्छा, एक बात और है कि थोड़ा कैमरा में देख के पढ़ना पड़ता है तो कुछ फोकस गड़बड़ा जाता है, तो हो सकता है कुछ वर्डों का हम उच्चारण गलत कर दें, तो उसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करिए, ठीक है। तो व्हेन सुक्रातीस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए, अर्थात जब सुकरात बूढ़े हुए, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो हिज फेम, उनकी कीर्ति, हैड स्प्रेड, फैल गई, फार एंड वाइड, यानी बहुत दूर दूर तक, यानी बहुत दूर दूर तक लोग उन्हें जानने लगे। तो जब सुकरात बूढ़े हुए तो उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, बहुत से धनी लोगों ने, ओपन इट्स डोर, यानी द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, बहुत से धनी लोगों ने ओपन इट्स हाउस, यानी अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ओपन इट्स डोर है ना, देखिए फिर से आराम से, कि द हाउस, घर, ऑफ मैनी अ रिच मैन, बहुत सारे धनी व्यक्तियों के घर, ओपन इट्स डोर, मतलब घरों के दरवाजे खोलना, टू हिम, उनके लिए, अर्थात बहुत सारे धनी लोगों ने उनके लिए, अर्थात सुकरात के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। फॉर पीपल, क्योंकि लोग फिल्ट महसूस करते थे, ऑनर्ड, सम्माननीय, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, यानी अपने गेस्ट के रूप में, अपने मेहमान के रूप में उन्हें बुलाकर लोग सम्माननीय महसूस करते थे। बाय डिग्री अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल, देखिए बाय डिग्री, धीरे धीरे, बाय डिग्री इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स गेदर्ड अराउंड हिम, पपिल्स मतलब होता है शिष्य, गेदर मतलब इकट्ठा होना, तो धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्यों का एक विशेष समूह इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और वह उनका अनुसरण करने लगा, वेयर एवर ही वेंट, वह जहाँ कहीं भी जाते। अमॉन्ग देम, इन्हीं लोगों में, वाज अ यंग मैन, एक नवयुवक भी था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम क्या था, प्लेटो था। इन लोगों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेज्यूर्ड एवरी वर्ड, जिसने ट्रेजोर, ट्रेजोर मतलब होता है संजो कर रखना, सुरक्षित कर लेना, तो हु ट्रेजोर्ड एवरी वर्ड, जिसने प्रत्येक वर्ड को सुरक्षित कर लिया, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके अध्यापक ने कहा, अर्थात जो उसके अध्यापक ने कहा उसने उन सभी शब्दों को सजो कर रख लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकम एज फेमस अ टीचर एज सुक्रातीस हिमसेल्फ, बाद के वर्षों में सुकरात की ही तरह एक फेमस, यानी प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि सुकरात की तरह बाद के वर्षों में वहाँ भी एक प्रसिद्ध अध्यापक बना। फिर से एक बार, कि व्हेन सुक्रातीस वाज एन ओल्ड मैन, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, जब सुकरात बूढ़े हुए तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर फॉर हिम, बहुत से धनी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि उन्हें अपने मेहमान के रूप में बुलाकर लोग सम्माननीय महसूस करते थे। बाय डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स गेदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्यों का एक विशेष समूह इकट्ठा हो गया। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वहाँ उनका अनुसरण करने लगा, वो जहाँ कहीं पर भी जाते। अमॉन्ग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, इन्हीं शिष्यों में, अर्थात इन्हीं लोगों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस ए टीचर एज सुक्रातीस हिमसेल्फ, जिसने अपने अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा कहे गए सभी शब्दों को संजो कर रख लिया, और बाद में सुक्रातीस की तरह ही एक महान अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, देखिए but although, यद्यपि
मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, बहुत से लोग इस वृद्ध व्यक्ति को पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड इन हीज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी में प्रसन्नता महसूस करते थे। ठीक है, यद्यपि बहुत से लोग इस वृद्ध व्यक्ति को पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमानी में प्रसन्नता महसूस करते थे, देयर वर सम, कुछ लोग ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसे पसंद नहीं करते थे। ही थॉट, उसने पढ़ाया या फिर सिखाया, दैट मैन्स ओन माइंड, कि मनुष्य का खुद का मन, इन्फ्लुएंस हीज कंडक्ट, उसके चरित्र को बनाता है, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर से अधिक, यानी यहाँ से यहाँ तक कि उसने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य का खुद का मन ही उसके चरित्र को प्रभावित करता है ईश्वर से ज़्यादा। यानी ईश्वर किसी के चरित्र को प्रभावित नहीं करते, बल्कि मनुष्य का मन ही उसके चरित्र को प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, दिस सीम्ड, यह लगा, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू, एक नया, एंड विक्ड आइडिया, दुष्ट विचार, कुछ लोगों को यह एक नया और दुष्ट विचार लगा। ही सैड दैट, उन्होंने कहा दैट कि देयर वर हायर, कि कई श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ, एंड नॉबलर, और सम्मानपूर्ण, डीड्स, कार्य हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कि सैड, उसने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, कई श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण कार्य हैं, देन मेकिंग सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसेस का मतलब यहाँ पे है बलि चढ़ाने से, बलि चढ़ाने से किसको, टू एथेंस, एथेंस यूनान की देवी हैं, अर्थात यूनान की देवी एथेंस को, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के अन्य देवताओं को, फिर से कि यूनान की देवी एथेंस और अन्य ग्रीस के देवताओं को बलि चढ़ाने से भी अधिक श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण कार्य हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए, ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान की देवी एथेंस और ग्रीस के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने से भी श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण कार्य हैं। और ये क्या था, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि यूनान की देवी एथेंस और ग्रीस के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने से भी अधिक कई श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण कार्य हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत सारे लोगों को लगा, दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे, कि वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आप यहाँ पे कह दीजिए कि पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगा कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछकर, ऑल दैट, उन चीज़ों पर, दे हैड बीन टॉट, जो उन्हें सिखाई गई है, टू बिलीव, अर्थात हाँ आप इतना ही कहिए कि जो उन्हें सिखाई गई है। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और जिस पर वो विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, जो चीज़ें उन्हें पढ़ाई गई हैं, एंड फीलिंग देयर माइंड्स, वो उनके मन को भर रहे हैं, विथ डाउट्स, संदेह से। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट लेकिन, ऑल्दो यद्यपि, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बहुत से लोग उन्हें पसंद करते थे, यानी इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत से लोग पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमानी में प्रसन्नता महसूस करते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। ही थॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन गॉड्स, उन्होंने बताया कि ईश्वर से कहीं अधिक मनुष्य का स्वयं का मन ही उसके चरित्र को प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड वीक आइडिया, कुछ लोगों को यह नया और दुष्ट विचार लगा। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स दैन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ द ग्रीस, उन्होंने कहा कि देवी एथेंस और ग्रीस के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने से भी कई श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण कार्य हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, और बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, उन सभी चीज़ों पर प्रश्न करके जो उन्हें पढ़ाया गया है, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, और उनके मन को संदेह से भर रहे हैं। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वह व्यक्ति जो
एथेंस पर शासन करता था, समॉन्ड सुक्रातीस, सुक्रातीस को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल्स, अर्थात उसने सुकरात को अपने मुकदमे की सफाई देने के लिए अदालत में बुलाया। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उनके मित्रों ने उनसे अनुरोध किया, टू एस्केप, कि वे छुप जाएं, यानी एस्केप मतलब भागना होता है, कि भाग जाएं, और हाइड या छुप जाएं, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि यह तूफान शांत नहीं हो जाता। बट सुक्रातीस वाज नॉट कॉवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने सिर्फ वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जो उन्हें लगता है, यानी जो इस पर वो विश्वास करते हैं, टू बी जस्ट, कि वह न्यायिक है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय है, एंड सो और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट में चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते वर डस्टी, धूल से भरे थे, एंड ट्रेवल्ड स्टेन, और गंदे थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट कि अ नोबल हार्ट, एक पवित्र हृदय, बीट धड़कता है, अंडर दैट से बी गारमेंट्स, यानी उन ढीले ढाले गंदे कपड़ों के बीच एक पवित्र हृदय धड़कता है। तो फिर से कि द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समॉन्ड सुक्रातीस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, वह व्यक्ति जो एथेंस पर शासन करता था, उसने सुकरात को अदालत में अपने मुकदमे की सफाई देने के लिए बुलाया। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू escape और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, उनके मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वे या तो भाग जाएं या फिर छुप जाएं, जब तक कि यह तूफान शांत नहीं हो जाता। बट सुक्रातीस वाज नॉट कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, नथिंग रॉन्ग, एंड दैट ही हैड ओनली थॉट, और उन्होंने सिर्फ वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव, जिस पर वह विश्वास करते थे, टू बी जस्ट, कि वह न्यायिक है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय है, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट यानी अदालत में चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते धूल भरे थे, एंड ट्रेवल्ड स्टेन, और गंदे थे। बट एवरीवन न्यू दैट, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि अ नोबल हार्ट, एक पवित्र हृदय, बीट अंडर द सेबी गारमेंट्स, इन ढीले ढाले गंदे कपड़ों के बीच एक पवित्र हृदय अंदर, यानी इन ढीले ढाले और गंदे कपड़ों के अंदर एक पवित्र हृदय धड़कता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड, उन्होंने दिया, अ पावरफुल, एक शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक शक्तिशाली और सम्माननीय भाषण दिया। ही टोल्ड द अथेंसियंस, उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के शेष बचे कुछ वर्षों को, फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों को, ऑफ हिज लाइफ, टेकिंग अवे छीन कर, द लास्ट अंतिम फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी उनके जीवन के अंतिम शेष बचे कुछ वर्षों को छीन कर, गेन नथिंग, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, लेकिन उसके लिए वो कई बार मर सकते हैं, फॉर व्हाट, जो ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते हैं, टू बी राइट, यानी जो चीज़ उन्हें लगती है कि वो सही है, उसके लिए वो कई बार मर सकते हैं। तो फिर से कि ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक शक्तिशाली और यादगार या फिर सम्माननीय भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेंसियंस, उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के कुछ शेष वर्षों को छीन करके एथेंस के निवासियों को कुछ प्राप्त नहीं होगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, लेकिन उसके लिए वह कई बार मर सकते हैं, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, जो उन्हें लगता है कि वो सही है। द जजेस, जजों ने लिसन टू हिम, उन्हें सुना, यानी उनकी बातों को लिसन किया, सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न पूछे, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, इस वृद्ध व्यक्ति ने कोई भी विरोध यानी कंप्लेंट, शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हीज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका हुआ था, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड मतलब देख रहा था, द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए न्यायालय को। प्लेटो एंड हीज अदर पपिल्स, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वर देयर, वहीं पर थे, इन द कोर्ट ऑल द टाइम, यानी प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वहीं कोर्ट में थे, यानी शुरू से ही, ऑल द टाइम, जब शुरू हुई मुकदमा तभी से। तो अर्थात
प्लेटो और उसके अन्य शिष्य शुरू से ही कोर्ट में उपस्थित थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, नो एविल कुछ भी बुरा, कैन हैपन नहीं हो सकता, टू बी अ गुड मैन एक अच्छे व्यक्ति के साथ, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम उसने उन्हें बताया, इधर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में और आफ्टर डेथ और ना ही मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर इसलिए प्रसन्न रहो, ठीक है। आई हैव टू गो मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड मेरी डिपार्चर मतलब होता है अलग होना, यानी मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। एंड वी गो आवर वेज और अब हम अपने रास्तों पर जाएंगे। आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लिव और तुम्हें जीवित रहना है। तो फिर से एक बार कि द जजेस लिसन टू हिम, जजेस ने उनको सुना। क्वेश्चन हिम उनसे प्रश्न पूछे, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट्स इस वृद्ध व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन स्टिक वह अपनी छड़ी पर झुका हुआ था। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम को मतलब भीड़ से भरे हुए न्यायालय को देख रहा था। प्लेटो एंड हीज अदर पपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम प्लेटो और उसके अन्य शिष्य कोर्ट में शुरू से ही उपस्थित थे। नो एविल कैन हैपन टू बी अ गुड मैन एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम उसने उन्हें बताया, इधर इन लाइफ और आफ्टर डेथ सो बी ऑफ गुड चीयर ना तो जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद इसलिए प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड मेरे अलग होने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वीज और अब हम अपने रास्तों पर जाएंगे। आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लिव और तुम्हें जीवित रहना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन तब सिपाही आए। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन और उन्हें जेल ले जाने लगे। तब सिपाही आए और उन्हें जेल ले जाने लगे। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन उनकी पत्नी ने उनके 3 बच्चों के साथ यानी उनकी पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ उनका पीछा किया। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपिल्स वर आल्सो विथ हिम उनके कई अन्य पसंदीदा शिष्य भी आल्सो विथ हिम उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक दे टॉक टू हिम उन्होंने उनसे बात की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन और ही टॉट उन्होंने उसे और एंड ही टॉट और उन्होंने पढ़ाए देम उन्हें यानी शिष्यों को मैनी वाइज लेसन कई बुद्धिमानी पूर्वक अध्याय विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स जो उन्होंने अपने हृदय में संजो कर रख लिए। बट ऑल द टाइम लेकिन हर समय हिज फ्रेंड्स न्यू उनके मित्र यहाँ जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून कि सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। दे वर सैड इसलिए वो दुखी थे। फॉर क्योंकि एज प्लेटो ब्रॉट जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर इसे ध्यान से समझिएगा कि ही वॉज लाइक अ फादर वो एक पिता की तरह थे। ऑफ हुम जिसे वी वर बीइंग बिरीव्ड हमसे छीना जा रहा था। वो एक पिता के समान थे जिसे हमसे छीना जा रहा था। एंड वी और हमें वी वर अबाउट टू पास हमें बिताने थे द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के शेष दिन एज ऑर्फेंस अनाथों की तरह अर्थात वो एक पिता के समान थे जिन्हें हमसे छीना जा रहा था और अब हमें हमारे जीवन के शेष दिन अनाथों की तरह बिताने थे। ठीक है, तो इसका रिवीजन नहीं कराएंगे, छोटा सा था, कर लीजिएगा। आफ्टर द सन हैड सेट जब सूर्य क्या हुआ, सेट हो गया। बिहाइंड द ट्री टॉप्स पेड़ों के झुरमुट के पीछे जब सूर्य छुप गया यानी शाम हो गई। द जेलर केम जेलर आया एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ और सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। इन एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई जब लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन तो उन्हें जहर का एक प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू सुकरात जानते थे दिस इसे एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग देखिए ही नोडेड उन्होंने अनुमति दे दी टू द जेलर को हु लुक्ड जो उन्हें देख रहा था एट हिम उनकी तरफ सैडली दुखी होकर सेइंग और कह रहा था यू सुक्रेटिस आप सुक्रेटिस यानी सुकरात हुम आई न्यू जिसे मैं जानता हूँ टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट जो कि सबसे अधिक नीतिवान है एंड जेंटलेस्ट और सबसे अधिक श्रेष्ठ है एंड बेस्ट और सबसे अच्छा है ऑफ ऑल उन सभी में हु एवर केम टू दिस प्लेस यहाँ पर आए हुए लोगों में। अर्थात अब जेल थी तो जेल में तो अच्छे लोग जाएंगे नहीं, तो वही कहता है कि यू तुम
सुकृति सुकरात whom I know जिसे मैं जानता हूँ to be the noblest कि वह सबसे अधिक नीतिवान है and gentlest और सज्जन है and best है सबसे अच्छा है of all who ever came to this place यहाँ पर आए हुए लोगों में अर्थात सुकरात मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आए हुए लोगों में से सबसे अधिक नीतिवान सज्जन और अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री गुस्सा नहीं होगे विथ मी मुझसे व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स। देखिए विथ मी मुझसे, व्हेन आई आस्क जब मैं कहूँगा यू तुम्हें टू ड्रिंक पीने के लिए, द पॉइजन जहर को पीने के लिए कहूँगा तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे। फॉर अदर्स क्योंकि दूसरे, एंड आई एंड नॉट आई और मैं नहीं, आर द गिल्टी यानी इसका जिम्मेदार दूसरे लोग हैं मैं नहीं हूँ। ठीक है, कॉज ठीक है। तो बर्स्टिंग इनटू टीयर्स आंखों में आंसू लेकर ही वेंट आउट वहाँ गया एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन और एक प्याला जहर के साथ लौटा। फिर से समझेंगे आराम से, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था। तो इन एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई जब लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन तो उन्हें एक प्याला जहर दिया जाता था। सुक्रटिस न्यू दिस सुकरात यह बात जानते थे एंड ही नोडेड टू द जेलर और उन्होंने जेलर को अनुमति दे दी। हु लुक्ड जो देख रहा था एट हिम उनकी तरफ, सैडली से दुखी होकर कह रहा था, यू सुक्रटिस तुम सुकरात हुम आई न्यू जिसे मैं जानता हूँ टू बी द नोबलेस्ट कि वहाँ सबसे अधिक नीतिवान है एंड जेंटलेस्ट और सज्जन है एंड द बेस्ट और अच्छा है ऑफ ऑल उन सभी में हु एवर केम टू दिस प्लेस जो यहाँ पर यानी इस स्थान पर आए हैं। विल नॉट बी एंग्री क्रोधित नहीं होगा विथ मी मुझसे व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर। देखिए अब यहाँ पे ड्रिंक द पॉइजन पे फुल स्टॉप कर लिया। तो व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन जब मैं तुम्हें जहर पीने के लिए कहूँगा। फॉर अदर्स क्योंकि दूसरे लोग, एंड नॉट आई और मैं नहीं, आर द गिल्टी कॉज इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं मैं नहीं हूँ। बस्टिंग इनटू टीयर्स आंखों में आंसू लिए ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन वह गया और एक प्याला जहर के साथ वापस आया। ठीक है, जिस जेल में सुकरात को रखा गया था आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो आगे कहते हैं कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड भगवान मेरी यात्रा यानी माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड यानी इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को भगवान समृद्ध बनाए। ठीक है, सेड सुक्रटिस सुकरात ने कहा एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स और प्याले को अपने होठों से लगा लिया। हिज पपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स हिज पपिल्स उनके शिष्यों ने ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया बट वन सॉब्ड लेकिन एक ने सिसकी ली। अलाउड एंड दिस और इससे डिस्ट्रेस द अदर एंड शून। देखिए बट वन सॉब्ड अलाउड लेकिन एक ने सिसकी ली एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स और इससे दूसरे लोग भी भावुक हो गए। एंड सून और जल्द ही द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। तो यहाँ से फिर से एक बार कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड भगवान मेरे इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को समृद्ध बनाए। सैड सुक्रटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स सुकरात ने कहा और जहर के प्याले को अपने यानी उस प्याले को अपने होठों से लगा लिया। हिज पपिल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स उनके छात्रों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया बट वन सॉब्ड अलाउड लेकिन एक ने सिसकी ली एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स और इससे दूसरे लोग भी भावुक हो गए। एंड सून और जल्द ही द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। सुक्रटिस पास्ट सुकरात रुके विद द अनफिनिश्ड कप आधे पिए प्याले के साथ ऑफ पॉइजन यानी जहर के आधे पिए प्याले के साथ सुकरात रुक गए। इन हीज हैंड्स पूरा मिलाकर कि सुकरात पास्ट सुकरात रुक गए विद द अनफिनिश्ड कैप ऑफ पॉइजन इन हीज हैंड्स अपने हाथों में आधे पिए प्याले के साथ यानी प्याला पूरा नहीं पिया था। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज
नॉइस, यह कैसी विचित्र आवाज़ है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद किया। क्रीटो, क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, अपने एक छात्र को बुलाया। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओव अ कॉक टू एस्क्यूलिपियस, विल यू पे द डेप्थ। आई ओव अ कॉक, मुझ पर ऋण है। टू एस्क्यूलिपियस, यानी एस्क्यूलिपीस को मुझे एक मुर्गा देना है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, एस्क्यूलिपीस को मुझे एक मुर्गा देना है। विल यू पे द डेप्थ, क्या तुम यह कर्ज चुका दोगे। ठीक है, तो फिर से एक बार कि सुक्रेटिस पास्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। सुकरात आधे पिए प्याले के साथ, यानी अपने हाथों में आधे पिए प्याले को लेकर रुक गए। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह कैसी विचित्र आवाज़ है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड दैट मैन शुड डाई इन पीस, कि मैंने सुना है कि मनुष्य को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंस एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य बनाए रखो। यानी बी साइलेंस एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद किया। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल, क्रीटो, उन्होंने अपने एक छात्र को बुलाया। क्रीटो उनके छात्र का नाम था। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओव अ कॉक टू एस्क्यूलिपियस, विल यू पे द डेप्थ, मुझ पर एस्क्यूलिपीस की एक मुर्गी का ऋण है, यानी मुझे एस्क्यूलिपीस को एक मुर्गी देनी है, क्या तुम यह कर्ज चुका दोगे। इट शैल बी पेड, हाँ वह कर्ज चुका दूंगा, यानी इट शैल बी पेड, यानी वह कर्ज चुका दिया जाएगा। सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है, यानी कुछ और कहना चाहते हैं। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर सुक्रेटिस, क्योंकि सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक के लोगों में सबसे महान सुक्रेटिस वाज डेड, मर चुके थे। यानी फिर से कि इट शैल बी पेड, यहाँ चुका दिया जाएगा। सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इट्स देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी कहना है, यानी कुछ और भी ऐसी कोई बात है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर, क्योंकि सुक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक के लोगों में सबसे महान सुक्रेटिस वाज डेड, मर चुके थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।